नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। शिवार्थ क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। हम लोग नॉन वर्बल रीजनिंग में श्रृंखला में आज दूसरा क्लास है। आप सभी प्यारे मित्रों से आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम लोग श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं, सवालों को देखते हैं। हर एक टाइप के सवाल आपको कराए जाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम सवाल आपसे प्रैक्टिस करवाए जाएंगे ताकि आप जो है एग्जाम में जाके उसको सॉल्व कर सकें। आइए सवाल देखते हैं। चार फिगर है, पैटर्न सेम रहने वाला। रे बाबू, चार फिगर, पांच फिगर ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, देखिए ये सवाल है आपके सामने। ठीक है, डायरेक्ट सवाल आपको दे रहा हूं। इतना देर लिखूंगा तो बहुत समय लगेगा और वो समय आपको लगेगा कि कितना समय लग रहा है। ठीक है ना, इसलिए डायरेक्ट सवाल आपके सामने लिख दे रहा हूं, उसके बाद आपके सामने लेकर आ रहा हूं। देखो है क्या, मुद्दा क्या है इसको समझना पड़ेगा। बिना समझे मुद्दा को सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। ये एक आकृति, दो आकृति, तीन आकृति, ये चौथा आकृति कह रहा है क्या होगा, इस आकृति को भरना होगा। ठीक है, यहां से यहां, यहां से यहां जो फॉलो हो रहा है वही यहां से यहां फॉलो होना चाहिए। यानी एक सीरीज चल रहा है, एक श्रृंखला चल रहा है। तो सबसे पहले आकृतियों को समझना पड़ेगा। चार ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर, इन्हीं चारों में से कोई आंसर होना है। ठीक है, देखो भाई, प्रश्नवाचक चिन्ह है, स्टार है, एट द रेट है, एंड है, परसेंट है, बीटा है, हैच है, डॉलर है, अल्फा है। एग्जाम में इसके जगह पर कुछ और भी आ सकते हैं, एबीसीडी भी आ सकता है, पीक्यूआरएसटी भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। चिन्हों का कुछ भी नहीं, शब्दों से बदला जा सकता है, अंकों से बदला जा सकता है। ठीक है, क्या कहते हैं, अल्फाबेट से बदला जा सकता है, अक्षरों से बदला जा सकता है। यहाँ परसेंट है, डॉलर है, प्रश्नवाचक चिन्ह, एंड, सी, बीटा, अल्फा, स्टार, हैच। यहाँ पे है सी, बीटा, परसेंट, डॉलर, ओम, स्टार, या जिसको जो ले सकते हैं उल्टा यू लिख सकते हैं इसको, स्टार, हैच, एंड और प्रश्नवाचक चिन्ह। और यहाँ पे आपको भरना है। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आकृतियों को समझते हैं। देखो भाई, ये प्रश्नवाचक चिन्ह जो अभी यहां पर है, ये यहां से उठकर इस कोने पे चला गया। ठीक है, अब क्या हुआ, अगली आकृति में हम इसी प्रश्नवाचक चिन्ह की अभी चर्चा करें। ये जाके फिर इसी नीचे साइड कोना में चला गया, यानी एक एंगल का निर्माण कर रहा है। ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज क्या होता है, घड़ी कैसे घूमता है, ये घड़ी है तो घड़ी का ये बिंदु है, घड़ी कैसे घूमता है, ये काटा है, इससे होकर घूमता है ना जी, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज जो है ये यहां से यहां चला गया और यहां से फिर यहां, ये क्या हुआ, यहां से इस यहां पर पहुंच गया, तो यहां से फिर यहां पर पहुंच गया। देखो यहां पे है। तो अब क्या होगा, अगली आकृति में फिर ये अपना क्लॉकवाइज चलेगा तो इस कोने पर आ जाएगा, इस कॉर्नर पे। तो भाई आप प्रश्नवाचक चिन्ह जो है इस कोने पर देखो कहां पर है, वही आपका आंसर होगा। तो भाई इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये आपका चला गया, ये आपका आंसर कभी भी नहीं होगा। अगला आते हैं, एंड कह रहा है। अब भाई एक चीज आप गौर कर सकते हो, परसेंट, सी, ओम। देखो यहाँ पे परसेंट था और ये देखो यहाँ पे सी आ गया, यहाँ पे ओम आ गया, या उल्टा यू कह सकते हो इसको। तो भाई देखो ये सी इस आकृति में कहीं भी नहीं है, ये ओम इस आकृति या इस आकृति में कहीं भी नहीं है। यानी इसमें डायरेक्ट दिख रहा है कि बीच वाला जो है ना, बीच वाला जो है वो चेंज हो जा रहा है एक नए अक्षरों के साथ। ये चेंज पूरा चेंज नहीं हो रहा, ये अपना स्थान परिवर्तित कर ले रहा है। और यहाँ पर जो आकृति में नहीं है अक्षर, जो आकृति नहीं है इस डायग्राम में, इस फिगर में जो आकृति नहीं है, जो सिंबल नहीं है, वो नया सिंबल आ जा रहा है। जिस परसेंट था यहाँ पे, तो ये परसेंट क्या हुआ, इस कॉर्नर में यहां से ये यहां पर ट्रांसफर हो गया, ट्रेवल कर गया। और क्या हुआ, एक नया सिंबल यहाँ पे आया। इसमें देखो भाई कहीं सी है, सर्कल में सी है नहीं है, यहाँ पे एक नया आकृति आ गया। तो इसमें भी अब देखो अगला में क्या है, ये वाला फिर यहाँ पर कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे देखो आ गया। और यहाँ पे एक नई आकृति ये वाला आया। देखो कहीं ये आकृति या इस सिंबल में या इस सिंबल में है, नहीं है। तो भाई एक चीज और है, क्या है, तो आप इस फिगर में देखो
कि इसमें 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 जो नहीं है वही एक नया फिगर बीच में होगा और ये वाला इस कॉर्नर में आ जाना चाहिए। इसको जो है क्या, इस कॉर्नर में, यहाँ पे देखो यहाँ कन्वर्ट हुआ, एक नई आकृति आई, नया सिंबल आया, ठीक है, नया सिंबल आया। अब ये वाला फिर यहाँ ट्रांसफर हो गया, देखो यहाँ पे आ गया और यहाँ पे नया सिंबल आ गया, ठीक है। तो अब ये सिंबल जो है उल्टा यू या ओम कह सकते हो, इसको यहाँ पर देखना है आपको। तो किस में है, इसमें है, इसमें है, इसमें, तीनों में है, तीनों में है। तो इससे आंसर आप नहीं निकाल सकते हो। किससे आंसर निकाल सकते हो, देखना होगा ये तो खत्म है ना, ये और ये। देखो भाई h ये क्या है, पाई है, पाई किसी फिगर में है, पाई किसी फिगर में नहीं है, यानी ये वाला आंसर हो सकता है एक नया फिगर लिया और यहाँ वाला ओम जो है यहाँ ट्रांसफर हो गया। यहाँ भी देखो हैज, तो हैज किसी में है, एकदम है, हैज यहाँ भी है, हैज यहाँ भी है, हैज यहाँ भी है, यानी ये वाला आपका गलत हो गया, क्योंकि हमें नया चिन्ह लेना है, नया सिंबल लेना है, इसमें से ही नहीं लेना है, इसमें से सिंबल ही नहीं उठाना है, बीच में जो है हमेशा नया सिंबल होगा। तो नया सिंबल कहाँ है, एक यहाँ पाई है और दूसरा ये आकृति है। तो आंसर ए या डी में से ही होना है। देखो कैसे हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, कैसे छांटते हैं, ये देखो, ठीक है। अब घटनाएं फिर क्या घटित हो रही भाई, तो दोनों में देखो कि डिफरेंसेस कहां पे है, दोनों में देखो। अब हमारे पास एक ये बच गया और एक ये, इसी दोनों में से कोई आंसर हमारा होगा, इतना तो निश्चित हो गया, ठीक है। अब ये बताओ, अब ये बताओ आप यहां पर इसमें और इसमें कहां पर आपको चेंजिंग लग रहा है, तो सबसे ऊपर में ही देखो ये स्टार यहां पर है और यहां पे डॉलर है। तो इसी दोनों आकृति को अगर हम फिक्स कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। आंसर हमें ऐसे ही करना होता है एग्जाम्स में, ठीक है। तो देखो क्या है, ये स्टार था कहां, ये डॉलर है कहां, ठीक है। भाई ये स्टार यहां है, शुरुआत में स्टार यहां पे है, यहां से क्या हुआ, ये स्टार एंटी क्लॉकवाइज चला गया यहां पे, देखो यहां पे है कि नहीं, ये एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई जो है अगर इस दिशा में चलना पर ऐसे चल रहा है तो क्लॉकवाइज, ये उल्टा चल रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये उल्टा चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे ये स्टार जो यहां से यहां आ गया, ठीक है। अब यहां से फिर क्या हुआ, ये स्टार यहां से चल के यहां पे पहुंच गया, देखो एंटी क्लॉकवाइज, तो फिर ये यहां से चल के यहां पे पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार है तो आंसर सही है। अब देखो यहाँ पे इस ऑप्शन में यहाँ पे स्टार है, इसमें डॉलर है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, आपका आंसर यही हो जाएगा। अब हम डॉलर को भी चेक कर सकते हैं, डॉलर को कहां होना चाहिए भाई, तो डॉलर देखो यहाँ पे है, देखो सारी चीजें जो है क्लॉकवाइज, ऐसे में एंटी क्लॉकवाइज इसी पर चलता है, ठीक है। इधर से उधर ट्रांसफर हो गया, अपोजिट साइड, ठीक है। और या तो ये अपोजिट हो जाएगा, ये अपोजिट हो जाएगा, ये अपोजिट हो जाएगा, ये अपोजिट हो जाएगा, या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये सारे चीजें होते हैं ऐसे में, ठीक है। आ जाओ, तो देखो डॉलर को कहां होना चाहिए, तो डॉलर यहां पे था, तो डॉलर देखो ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, डॉलर यहां चला गया है, तो फिर क्या हो, देखो यहां पे है कि नहीं, और फिर एंटी क्लॉकवाइज होकर डॉलर यहां पे आ गया, देखो यहां पे है, फिर यहां से एंटी क्लॉकवाइज होके डॉलर को यहां पे आ जाना चाहिए, तो देखो इसमें है, यहां पे है कि नहीं, यहां पे है ना ये डॉलर, और यहां पे जो है ऊपर में चला गया, यानी कि ये गलत हो गया, ये वाला सही, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अगला सवाल हम लोग करेंगे, फिर वही 4 फिगर, सारा चीज 4 फिगर पर ही डिपेंड है भाई। देखो भाई सवाल देखो, 1 2 3 4 आकृतियां हैं, 3 में सिंबल्स हैं, चौथे में गायब है, पूछा जा रहा है चौथा किस आकृति से फुलफिल होगा। तो आपके सामने ये ऑप्शन है 1 2 3 4 ऑप्शन, ठीक है, इनमें से चारों में से कोई आंसर होगा। तो सबसे पहले समझो घटनाएं क्या घटित हो रही है। तो सबसे पहले देखो क्या है, एक आकृति है, 0 है, 0 है यहाँ पे, और एक चतुर्भुज कहो या समलंब चतुर्भुज कहो, समानांतर चतुर्भुज कहो, जो कहना है कहो, एक 4 भुजा वाला आकृति है, उसके अंदर 2 शून्य ऊपर नीचे, ठीक है। अब क्या है, नीचे वाला शून्य का दाएं साइड जो है, हम जो देख रहे हो उस इधर से दाएं साइड इधर देख रहे हो, इस साइड जो है एक लकीर खींचा हुआ है। अगला में क्या हो रहा है, ये शून्य क्या है भाई, तो यहां पर ऊपर जा रहा है,
सारे में यही है, शून्य है, चतुर्भुज है, 4 भुजाओं वाली आकृति है और उसके अंदर 2 शून्य है, ठीक है, और उसमें एक लकीर खींचा हुआ है दाएं बाएं करके। देखो ये शून्य क्या हो रहा है, ये ऊपर चला जा रहा है, ठीक है, तो क्या हो रहा है भाई, क्लॉकवाइज, यहां से यहां, देखो क्लॉक क्या हुआ, ये है यहां पे है तो यहां चला गया, तो क्लॉकवाइज है, घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज, तो फिर अगला आकृति में क्या हो रहा है, ये क्लॉकवाइज यहां से यहां हो रहा है, देखो यहां पे, तो फिर क्लॉकवाइज इसको यहां पर हो जाना चाहिए, तो जहां पर भी यहां पर शून्य है वो आकृति हमारा आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर सी यही केवल इसी में है, तो आंसर ही हो गया। अब दूसरा चीज में गौर करने वाली बात है, देखो भाई इसमें दाएं साइड लकीर है जीरो में, इधर बाएं साइड, फिर दाएं साइड, तो बाएं साइड होना चाहिए, यहाँ पे बाएं साइड है, ऊपर नीचे कहीं पे जा रहा है क्या आकृति, रोटेट हो रहा है क्या, नहीं दाएं बाएं हो रहा ना, तो ये तो ऐसा ही गलत हो जाएगा, ये तो ऐसा ही गलत हो जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे करके लकीर चुप खींचा हुआ है शून्य के साथ, ठीक है, डाइस जो है शून्य के साथ ऊपर नीचे है, आंसर इधर इन्हीं दोनों में हो सकता था। अब जीरो का हमने देख लिया कि कहां पे होना चाहिए, तो आंसर हमारा स्पष्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि देखो दोनों इसी साइड जो है दोनों में डैश है जीरो के साथ। लोग देखते हैं, थोड़ा सा अपना खुद का मदद करने का प्रयास कर रहे हैं कि मेहनत कम लगे, ठीक है, आकृतियां सारा इसी में रखेंगे। अगला सवाल हम लोग देखें भाई, तो क्या है, देखो भाई सवाल आपके सामने है, चार आकृतियां हैं, चौथे आकृति में आपको फुलफिल करना है कि आंसर क्या होगा, कौन सा आकृति इन चारों ऑप्शंस में से होगा, ठीक है, यहां पर कौन सा आकृति आएगा, इस चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा आंसर के लिए, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह के पर। अब देखो सर्कल है, इसके अंदर पहला आकृति के अंदर देखो एक सर्कल है, सर्कल को 4 कोष्ठक में बांटा गया है, ठीक है, अब इधर वाला छायांकित है, फिर एक वर्ग है, वर्ग को इस और से काटा गया है, इस कॉर्नर से, ठीक है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक काटा गया है, यानी इसको कह सकते हो भाई वेस्ट नॉर्थ वेस्ट से लेके साउथ ईस्ट तक काटा गया है, ठीक है, आ जाओ, और एक सर्कल है, ट्रायंगल है, त्रिभुज है, अब आ जाओ, फिर क्या हुआ, तो सेम सर्कल है, 4 कोष्ठक में बांटा गया है, इसी और छायांकित है, ये एक वर्ग है, वर्ग को अब जो है इधर से ले जाके यहाँ पे रख दिया गया, इस साइड ले गया, इस वर्ग को यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, अब ये इसको काटा हुआ था, बाइसेक्ट किया हुआ था, अपोजिट डायरेक्शन में बाइसेक्ट किया, पहले ऐसे था, इधर से था, अब ऐसे कर दिया गया, ठीक है, आ जाओ, अब फिर अब सर्कल हो गया, वर्ग हो गया, त्रिभुज को क्या किया भाई, तो इस कॉर्नर में था तो नीचे कॉर्नर में लेते आया, और इसका सर जो है ना, ये सर जो है इसको नीचे कर दिया है, ठीक है, सर जो है नीचे करके उल्टा कर दिया है, मतलब पैर ऊपर और सर नीचे। तीसरी आकृति में क्या किया, वही सर्कल है, बीच सर्कल बीच में ही है, लेकिन छायांकित एरिया जो है, जो यहां पर था, इस साइड था बाईं ओर था, अब छायांकित एरिया दाईं ओर हो गया, ठीक है, और वर्ग जो है फिर अपोजिट, पहले यहां पे था अपोजिट यहां पे चला गया, फिर यहां पर है अपोजिट यहां पर चला आया, देखो यहां पे, ठीक है, और बाइसेक्ट कैसे था, इसको दो भागों कैसे बांटा गया था, तो शुरुआत में ऐसे था, फिर अपोजिट ऐसे बांट दिया, फिर इधर से अपोजिट, इसके अपोजिट यहाँ पे बांट दिया, और ये त्रिभुज जो है फिर यहां से जो है यहाँ पे ले आया गया और अपोजिट कर दिया, इसको सीधा कर दिया, फिर सर ऊपर कर दिया, ठीक है, देखो यहाँ पे। अब अगली आकृति में क्या होगा, तो भाई आप देख रहे हो त्रिभुज को ही पकड़ लेते हैं, त्रिभुज यहां से चला क्लॉकवाइज, यहां पहुंचा, सर को उलट दिया गया, ठीक है, अब फिर क्लॉकवाइज ये यहां पर पहुंचा, फिर सर को उलट के सीधा कर दिया, तो फिर ये यहां से यहां पे आएगा, यहां पे और उल्टा होके, तो देखो भाई यहां पे उल्टा कहां है, तो इसमें है, इस ऑप्शन में है, यहां पे उल्टा कहां है, तो इस ऑप्शन में है, और ये दोनों ऑप्शन में क्या है, तो नीचे साइड है, जो कि ऑलरेडी यहां पर है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा, ये आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरी चीज आप देख रहे हो, ये जो है छायांकित इस साइड है, तो यहाँ पे 2 बार छायांकित लेफ्ट साइड था, अब तो फिर दूसरा बार 2 बार छायांकित राइट साइड होगा, तो इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों साइड राइट साइड छायांकित है, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सारा खेल इस वर्ग का होना है, इस वर्ग का। देखो भाई
तो वर्ग क्या है, तो अपोजिट साइड यहां आना है, देखो यहाँ पे है, यहाँ पे अपोजिट साइड है, और इसको ऐसे काटा गया था तो इसका अपोजिट ऐसे काटा जाएगा। तो देखो भाई कहां पे अपोजिट काटा हुआ, तो ये वाला ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला, ये तो सेम एज इट इज है, ठीक है, उल्टा हो रहा है ना भाई, उल्टा काटा जा रहा है। अगला सवाल क्या कह रहा है भाई, देखो, हर एक टाइप, जो भी टाइप का एग्जाम में सवाल पूछा जाता है वो मैं आपको कराने वाला हूं, ठीक है, इसलिए दिल थाम के बैठे रहो, मेरे साथ बने रहो, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक है, देखिए सवाल, चार आकृतियां हैं, इसके अगली अगला कौन आएगा ये पूछा जा रहा है, ठीक है, चार आकृतियां हैं, पांचवा कौन सा आएगा, अभी तक आपने देखा तीन आकृति था, चौथा कौन सा आएगा, अब है चार आकृति है, पांचवा कौन सा आएगा, तो आपके सामने ऑप्शंस हैं, चार ऑप्शन, ठीक है, इसमें से आपको ढूंढना है। देखो भाई, घटनाएं क्या क्या हो रही, सबसे पहले देखो, हैच, सर्किल के अंदर सी, एट द रेट एन, देखो सारा अपना अपना कॉर्नर पकड़ रहा है, ठीक है, एक दो तीन कॉर्नर इधर से, तीन कॉर्नर इधर से, ठीक है, सर्कल स्क्वायर को दो भागों में बाइसेक्ट किया गया है और 6 सिंबल दिए गए हैं। आ जाओ, इसमें हैच, सी, एट द रेट एंड डॉलर प्लस, स्क्वायर, एट द रेट हैच, डॉलर प्लस जीरो, डी हैच स्क्वायर प्लस जीरो एम, वाई स्क्वायर डी जीरो एम हैच, ठीक है। तो आपको यहां पर सुनने में कुछ लग रहा होगा कि हर एक अगला में कुछ नया आ रहा है और कुछ गायब हो जा रहा है, तो नया आएगा, 6 ही सिंबल लेना है, तो नया आएगा तो कुछ ना कुछ तो गायब होगा भाई। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या लेना है, इस हैच को ले लो, कहां जा रहा है। देखो भाई, अगर डायरेक्ट आपको चाहिए कि हमें आंसर निकालना है, आंसर निकालना है, तो सबसे पहले देख लो इन सभी आकृतियों में भिन्नताएं कहां पर है। अब देखो, हैच यहाँ पे है, इसमें पहला आकृति में यहाँ पे है, दूसरे पार्ट में, दूसरे आकृति में यहीं पर है, और इन दो, पहला और तीसरा में एक जगह पर हैच है और दूसरा और चौथा में एक जगह पर हैच है, ठीक है, तो ये हैच आपका आधा कर देगा, ठीक है, आंसर को आधा आसान कर देगा, आइए आधा। और देख सकते हैं जो कि सबों में अलग अलग जगह पर है, सबों में अलग अलग जगह पर है, तो कोई वैसा तो उसको देख सकते हैं। देखो यहाँ पे एम है, एम इसमें गायब है, दूसरा ऑप्शन में एम गायब है, तीसरा में यहां पे है, चौथा में यहां पे है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ समानताएं हो जा रही हैं। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं, जो समानताएं अगर होंगी तो तुरंत पकड़ा जाएगा। जैसे यहाँ पर सी है, यहाँ पे सी नहीं, यहाँ पे दूसरा चीज है, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे ये है, ये वाला और ये वाला समान में है, ठीक है, तो कुछ भी मैचिंग खा सकता है। आ जाओ देखते हैं हम लोग, हैच जो है कहां पर होगा, तो हैच क्या हो रहा है, यहां से जाकर उठकर इस कॉर्नर में, अपने साइड ही इस कॉर्नर में आ जा रहा है, हैच जो है यहां पे आ गया। अब फिर क्या हो रहा है, एक स्टेप फिर बैक हो जा रहा है, पहले एंटी क्लॉकवाइज चला, दो स्टेप गया, एक यहां से यहां, फिर यहां से यहां, दो स्टेप, फिर क्या हुआ, एक स्टेप एंटी क्लॉकवाइज, अच्छा क्लॉकवाइज बैक हो गया, मतलब एंटी क्लॉकवाइज दो स्थान तक गया और एक स्थान फिर बैक हो गया, यानी कि क्लॉकवाइज में। अब क्या है, फिर देखो अगला में क्या है, यहां पे आ गया, अब यहां के बाद ये हैच क्या हुआ, डायरेक्ट यहां अपोजिट में जाके इधर ट्रांसफर हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, तो फिर ये जाकर वही क्रिया करेगा, दो स्थानों तक एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, दो, जो यहां पर किया, जो यहां से क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज आया, फिर एक स्थान बैक हुआ, तो यहां से ये एंटी क्लॉकवाइज अब चलेगा, ये क्रिया यहां पर अब प्रारंभ होगा, ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज हैज हमारा यहां पर होना चाहिए, ठीक है। सॉरी, अच्छा, नहीं नहीं, हैज, देखो भाई,
हैज क्या हुआ, हैज के बारे में समझो। हैज यहां आया, यहां के बाद डायरेक्ट बैक हो गया, यहां के बाद डायरेक्ट यहां पर बैक हो गया, ठीक है। यहां से इस कॉर्नर को पकड़ा, फिर यहां से डायरेक्ट बैक हो गया, ठीक है, यहां से डायरेक्ट बैक हो गया। अब देखो तो ये हैच जो है, अब यहां पर कहोगे सर दो स्थानों तक लेके जाते हैं, दो स्थानों तक लेके जाते हैं एंटी क्लॉक, हैच यहां कर देते हैं, ठीक है, वैसा हो सकता है। या हो सकता है कहो कि नहीं अब उल्टा चला है तो पहले एक स्थान यहां चलेगा फिर यहां आएगा, तो इसको समझना पड़ेगा, हमें अगला स्टेप चुनना है, एक ही मौका मिलेगा, ठीक है। तो हैच यहां पर क्लेरिफाई नहीं कर पाएगा, हैच क्लेरिफाई नहीं कर पाएगा, तो कौन करेगा, अगला देखते हैं। अब क्या है, सी है हमारे पास, सी के साथ घटना क्या घटित हो रहा है, तो अगला में जाके सी गायब हो जा रहा है, सी आगे जाके कहीं भी नहीं है, सी आगे जाके कहीं भी नहीं है, तो सी जहां पर है वो ऑप्शन आपका खत्म हो गया, सी अब आ नहीं सकता है, सी अब आ नहीं सकता है, तो ये ऑप्शन आपका आंसर में अब रहेगा नहीं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, एट द रेट, एट द रेट के साथ क्या हो रहा है भाई, तो एट द रेट क्या है, यहां से यहां आया फिर गायब हो गया, यहां से यहां तक की दूरी, ये यहां पर था पहली आकृति में था और दूसरी आकृति में यहां पे आया फिर गायब हो गया, तो समझ रहे हो बात को, पहले सी इस कॉर्नर में था तो वो अगला आकृति में जाके गायब हो गया, उसका कहीं नहीं आया, फिर उसी प्रकार एट द रेट जैसे ही अपने इस स्थान को प्राप्त किया, इस कॉर्नर को प्राप्त किया, इस कॉर्नर पे आया, ये गायब हो गया, तो एट द रेट वाला जो आकृति है वो आपका आंसर नहीं होगा, तो एट द रेट किसी में नहीं है। चलो बढ़िया बात। अब यहां से देखो, ये इस स्थान को क्या है, ये स्थान वाला गायब हो रहा है, इस स्थान वाला गायब हो रहा है, ठीक है। अब इस स्थान वाला गायब हो रहा है अगर हम कहते हैं तो भाई देखो ये हैज जो है यहां से गायब हो जाना चाहिए, तो गायब होके देखो भाई यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में आया, यहां से ये हैज गायब हो गया, ये हैज यहां से गायब हो गया, तो यहां से गायब हो गया यानी इस एरिया से हैज जो है गायब हो गया है, तो ये स्क्वायर आया तो उसको भी इस एरिया से गायब होना पड़ेगा क्योंकि इस कॉर्नर को वो पकड़ चुका है, तो देखो स्क्वायर अगर इस एरिया में कहीं पर है तो उसको हटा लो भाई, इस एरिया में कहीं पे है, इस एरिया में कहीं पे नहीं, कहीं भी नहीं, खत्म हो गया, ये होगा ही नहीं। चलो आ जाओ, अब देखते हैं अगला, एट द रेट हो गया आपका, ये ऑप्शन अभी तक छठा है। अगला देखो भाई एन, एन के साथ क्या घटनाएं घटित हो रही हैं, जैसे ही सी यहाँ पे है उसी प्रकार इसका अपोजिट में एन है, यहाँ पे एन है तो आगे कहीं भी नहीं आ रहा है, आगे कहीं भी नहीं है, यानी यहाँ वाला गायब हो जा रहा है, जिससे यहाँ पे गायब हो रहा था, इस कॉर्नर वाला गायब हो जा रहा है अगले आकृति में, उसी प्रकार यहाँ पर जो आ रहा है वो गायब हो जा रहा है, तो एन जहां जहां पर ऑप्शन में है वो खत्म हो गया, तो एन है ही नहीं। अब देखो भाई एक चीज और मैं बताऊंगा, पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तब लगेगा कि हाँ सर ठीक है आज थोड़ा आसान हो गया, इजी हो गया, इतना नहीं करना पड़ेगा। अब एन नहीं चेक करेंगे, एन तो खत्म हो गया, एन कहीं पे है नहीं, तो डॉलर चेक करते हैं, डॉलर ये ना, डॉलर देखो क्या हो रहा भाई, डॉलर यहां से यहां गया, डॉलर यहां पर था तो इस कॉर्नर में बैक हो गया, डॉलर क्या है यहां से यहां आया, मतलब एक स्थान एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, एक स्थान एंटी क्लॉकवाइज हो गया, एक स्थान डॉलर एंटी क्लॉकवाइज आया, अब यहां पे जो है डॉलर जैसे ही आया अगला आकृति में जाके गायब हो गया, अगला आकृति में जाके गायब हो गया, तो डॉलर वाला ऑप्शन है कहीं, डॉलर है नहीं है, खत्म हो गया, चलो डॉलर को चेक नहीं करते हैं। अब क्या है, ये प्लस वाला आकृति, ये प्लस वाला क्या है, प्लस क्या हुआ यहां से यहां चला गया, प्लस यहां से यहां गया, तो भाई प्लस यहां था तो यहां से यहां आया प्लस, ठीक है, एक स्थान एंटी क्लॉक, यहां पर जो भी चीजें इस साइड में है ऊपर वाले सेक्टर में है वो एक एक स्थान एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, ये क्या हुआ यहां चला गया था, यहां पे देखो ये वाला यहां गया, यहां पे था इस कॉर्नर में था यहां चला गया, ये प्लस इस कॉर्नर में था तो इस कॉर्नर में चला गया, यहां पे चला गया, और ये प्लस क्या हुआ आके फिर इस कॉर्नर में एक स्थान गया और यहां पे आया तो आगे जाके गायब हो गया, कहीं पे प्लस है प्लस है प्लस है प्लस है नहीं है, प्लस खत्म हो गया, प्लस का खेल ही नहीं है। अब क्या है, ये जीरो देखो,
ये जीरो यहाँ पे नया उत्पन्न हुआ था, यहाँ पे एक जीरो नया उत्पन्न हुआ था, तो ये ओ जो है क्या हो रहा है, एक स्थान ऊपर चला गया, एक स्थान एंटी क्लॉक जाएगा। फिर ये वाला क्या है यहाँ पे, फिर अगली ये यहाँ आया, यहाँ पे देखो, फिर अगली आकृति में यहाँ आया, यहाँ पे आया ना, आगे जाके जीरो, जैसे ही यहाँ पर कोई आएगा तो इस सेक्टर से गायब हो जाएगा, तो इस सेक्टर से गायब हो गया, तो ये वाला ऑप्शन आकृति आपका आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जीरो है। अब कहीं भी आगे जाके जीरो नहीं आना है, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही कुछ आता है गायब हो जाता है, यहाँ पर जैसे ही कुछ आता है गायब हो जाता है, मतलब सेम सेक्टर में दो सेक्टर में बांटा गया, नहीं आ सकता है। हैच देखो क्या हुआ, यहां से गायब हो गया तो इस सेक्टर में नहीं आया, इस सेक्टर में आ गया, ठीक है। तो सेम सेक्टर में नहीं रह सकता, अपोजिट सेक्टर में आ सकता है। आ जाओ अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा भाई, तो आपका अब क्या है, जीरो, ये खत्म हो गया, तो आपके सामने ये सब शुरुआत में गया, ये अभी गया, बाकी बचा ये और ये, ठीक है। अब देखो यहां पर हैज है आपका, तो हैज क्या है, एक स्थान ऊपर की ओर जाएगा, एक स्थान एक एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है ना सारा जी, ये एक स्थान एंटी क्लॉकवाइज, ये देखो ये यहां आया, ठीक है, फिर यहां से यहां गया, सारा चीज डॉलर यहां से यहां आया, ठीक है, और प्लस जो है यहां से यहां आया, जीरो जो है यहां से यहां आया यहाँ पे, तो अब क्या है, एम जो है यहां से यहां आ गया, तो एच यहां से यहां आएगा और एम यहां से यहां आएगा, तो एच जहां पर भी ऊपर में है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो यहां इस कॉर्नर में एच यहां पे है, यहां पे नहीं है, तो ये खत्म हो गया आंसर, ठीक है। अब कहोगे सर और आसानी से इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो भाई आप उस आकृति को चुनो जो कि इसमें हो, यहां पर नहीं, इसमें जिसे एन इसमें से कहीं भी नहीं, इसको देखने से कोई फायदा नहीं, डॉलर यहां पर कहीं भी नहीं, इसको देखने से चेक करने से कोई फायदा नहीं, सिर्फ इसके स्टेप्स को हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। इसमें नहीं ढूंढना है डॉलर को, सिर्फ इसके स्टेप्स देखने हैं कि इस आकृति में इस एरिया में क्या स्टेप हो रहा है, कैसे चल रहा है, इस एरिया में कैसे चल रहा है। जो गायब हो गए उसकी चर्चा नहीं करनी है, जो है हमारे पास उसकी चर्चा करनी है। तो हमारे पास एम एच वी था, वाई ट्रायंगल त्रिभुज और टी था, इसकी चर्चा करनी है, ठीक है। तो ऑप्शन को, सवालों को और आसानी से आप सॉल्व कर सकेंगे। अगला सवाल हम लोग देखते हैं भाई, देखो भाई सवाल आपके सामने है, क्या है सवाल, चार आकृतियां हैं, पांचवें के बारे में पूछा जा रहा है, यहां पर होगा क्या है, ठीक है, यहां पर होना क्या है ये पूछा जा रहा है। देखो एक लाइन को दो बार बाइसेक्ट किया जा रहा है, तो इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से इस एंगल में बाइसेक्ट किया जा रहा है, ये एंगल क्या कहलाता है, देखो अगर हम ये बना दें तो आपका नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर इसको बाइसेक्ट किया जा रहा है, काटा जा रहा है एक लकीर को। अब ये क्या दूसरी आकृति में जस्ट अपोजिट हो रहा है, ये लकीर तो वही है लेकिन काटने का एंगल अपोजिट हो गया। फिर अगली आकृति में काटने का एंगल अपोजिट हो गया, जो है नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर काटने, देखो इसमें ऐसे काटे, फिर अपोजिट डायरेक्शन में काटे, फिर इसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी पहला जिस तरह काटे थे उसी तरह काटे, लेकिन अंतर क्या हुआ, पहले एक लकीर था उसको दो लाइन द्वारा काटा गया, यहां पर भी जस्ट इसका अपोजिट हुआ, इसका अपोजिट उल्टा। अब इसमें क्या है भाई, तो इसमें अब दो लाइनों को तीन लकीरों के द्वारा, दो लकीरों को तीन लकीरों के द्वारा काटा जा रहा है। देखो भाई एक दो तीन, एक दो, दो लकीर है, ये पड़ी हुई रेखा है और ये खड़ी रेखा है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल, ठीक है। अब देखो इसका जस्ट उल्टा यहां पे हो रहा है, यहां पे दो लकीरों को तीन लाइनों द्वारा काटा जा रहा है, खड़ी लाइनों के द्वारा, तो इसमें जो है इसका जस्ट अपोजिट एंगल है काटने का। तो अगला एंगल क्या होगा भाई, तो इसका अपोजिट यानी ये, यानी कि शुरुआत वाला एंगल होगा, ठीक है, क्योंकि यहां से इसका अपोजिट, फिर इसका अपोजिट, ये शुरुआत वाला आ गया, फिर इसका अपोजिट ये आ गया, इसका अपोजिट, और फिर इसका अपोजिट क्या होगा, तो ये हो जाएगा, यानी शुरुआत वाला। अब देखना है कि इस एंगल में कौन सा ऑप्शन में आपको काट रहा है, इस एंगल में क्या काट रहा है, इसमें भी काट रहा है भाई, इसमें भी काट रहा है, इसमें भी काट रहा है, इसमें काट रहा है, सारे में यही एंगल है, यही एंगल है, यही एंगल से काट रहा है। लेकिन अब देखो भाई पहले एक लाइन था, फिर दूसरा लाइन अपोजिट हो गया, फिर अब क्या हुआ, एक लाइन यहां से बढ़ गया, अब
पड़ी रेखा यानी हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों में एक एक लाइन बढ़ गया। यहाँ देखो 2 लाइन था 1 2, तो देखो 1 2 3 1 बढ़ गया। यहाँ पर 1 लाइन था तो 1 2 1 बढ़ गया। ठीक है, तो अब क्या होगा, ऐसे आपको 3 लाइनें, 2 लाइनें हैं तो अब ये 3 लाइनें में बदल जाएगी। तो खोजो 3 लाइन कहाँ है। यहाँ पे 1 2 3 4 है तो ये खत्म हो गया। यहाँ पे 1 2 है ये खत्म हो गया। अब ये 1 2 3 है तो 3 ये सही होगा, तो 3 है और ये भी 1 2 3 है। ठीक है, अब क्या है, ये जो खड़ी रेखा है ये भी तो बढ़ रहा है, यहाँ 2 से 3 हो गया, यहाँ पे फिर इसका अपोजिट हुआ तो यहाँ 3 से क्या होगा 4 आना चाहिए, तो यहाँ पे तो केवल 2 ही है, तो 1 2 3 4 यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ए बी सी और ये डी, ये वाला आपका सही हो जाएगा, सही कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, चलो सवाल देखो भाई, 4 आकृतियां हैं, 1 2 3 4, पांचवा ज्ञात करना है, पांचवा इन चारों में से ऑप्शंस में से कोई सा होगा। ठीक है, हो क्या रहा है, घटनाएं क्या घटित हो रही, सबसे पहले हम लोगों को ये देखना पड़ेगा। ठीक, क्या देखते हैं, ये इस दिशा में है, एरो का निशान है, चारों में आकृतियों में एरो का निशान है अपनी अपनी दिशाओं में। अब क्या है, एक ये एंगल वाइज है, ये हॉरिजेंटल है, ये लेटा हुआ है पड़ा हुआ है, ये एरो का निशान, फिर ये एरो का निशान, फिर ये एरो का निशान, फिर ये एरो। अब क्या हो रहा है भाई, तो ये वाला अपोजिट हो रहा है, खड़ा हो जा रहा है, और ये वाला डाउन साइड खड़ा हो जा रहा है। ठीक है, या तो को घूम जा रहा है, ये नीचे की ओर घूम जा रहा है यहाँ पे, और ये वाला देखो सारा जो है एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या हो रहा है, ये वाला घूम के ऐसे हो जा रहा है, तो यहां से यहां क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज हुआ। अब ये वाला क्या है, ये वाला जो है ये घूम के अगला में क्या हो रहा है, खड़ा हो जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है भाई, एंटी क्लॉकवाइज हुआ। ये निशान अगर बन गया, यहां से ये इधर चला गया, एंटी क्लॉकवाइज हुआ कि नहीं। और ये वाला क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में, ये अपोजिट में नहीं हो रहा, एक एंगल 45 90 डिग्री का कोण बना के ये जो है अब एंगल बना रहा है। ठीक है, अब एंटी क्लॉकवाइज ये भी एंगल बना रहा है, इधर से था एंटी क्लॉकवाइज घूम के इधर हो गया। ठीक है, अब देखो भाई समझो, समझना है, ये क्या हो रहा, अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, और ये वाला क्या हुआ, ये भी अपना अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। अब आ जाओ, अगला आकृति क्या कह रहा है, तो अगली आकृति को अगर समझोगे आप तो फिर ये देखो, अगर यहीं से चालू करें, यहीं से चालू करें तो ये देखो क्या हो रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज फिर नीचे आ रहा है, इधर है ये आकृति, फिर ये एंटी, ये ऐसे है ना, तो ये क्या हो जा रहा है, इधर हो जा रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज यहां पे आ गया, एंटी क्लॉकवाइज। ये देखो क्या हुआ, ये आकृति और ये आकृति सेम है कि नहीं, तो इसका क्या सिंबल हो गया, ये सिंबल हो गया, इसका भी सिंबल ये हो गया। ठीक है, इसका सिंबल ये हो गया। अब क्या है, ये वाला इसका अपोजिट, ये देखो यहाँ भाई इसका अपोजिट ये हो जा रहा है, ये और इसका अपोजिट ये हो जा रहा है। ठीक है, तो खड़ी जो रेखा है वो डायरेक्ट अपोजिट में चल जा रहा है, जो पड़ी हुई रेखा है वो एंटी क्लॉक में चला जा रहा है। ठीक है, तब आ जाओ समझो बात को। अब समझना ये है कि यहां से यहां तक तो अपोजिट हो रहा है, लेकिन इसमें फिर क्या होगा भाई, यहां पर क्या होगा, तो यहां पर ये होगा, सबसे पहले ये ध्यान दे दो बाबू कि इस कॉर्नर में अब नया स्टार्ट होगा, यहां से नई सिलसिला, एक ये इसका, तो यहां से फिर नया स्टार्ट होना चाहिए। तो कभी खड़ा खड़ा रेखा नहीं होगा, कभी भी खड़ा खड़ा रेखा शुरुआती में नहीं होगा। देखो ये इससे रिलेट, तो ये वाला शुरुआत होना चाहिए, तो खड़ी रेखा नहीं होगा, खड़ी रेखा तो ये खत्म हो गया, ये और कोई खड़ी रेखा नहीं है। अब देखो इस कॉर्नर में पड़ी रेखा है, इस कॉर्नर में पड़ी रेखा है, नीचे वाला पड़ी रेखा, नीचे वाला पड़ी मतलब लेटा हुआ। ठीक है, यहां पे ठीक है। अब आ जाओ एंगल लेते हैं, इसका एंगल क्या है, यहां पर देखो, यहां पे था इस दिशा की ओर जा रहा है, दाईं ओर जा रहा है, यहां बाईं ओर आया तो फिर ये दाईं ओर जाएगा, अगला में यहां पे दाईं ओर जाएगा। ठीक है, यहां से यहां क्या है, दाईं से बाईं हो गया, तो फिर यहां से यहां बाईं से फिर दाईं चला जाएगा, तो जहां पर इस कॉर्नर में दाएं में है वो आपका आंसर होगा। देखो ये इसमें दाईं जा रहा है, इसमें दाएं, ये बाईं जा रहा है, ये खत्म हो गया, ये आपका ऑप्शन आंसर नहीं होगा।
अब आओ, अब क्या है, ये देखो ये क्या है, तो इसका ये सिंबल का अपोजिट, ये सेम सिंबल, यहाँ पे जो सिंबल है वही सिंबल यहाँ पे भी है, ठीक है, यहाँ पे जो सिंबल है वही सिंबल यहाँ पे भी है, यहाँ पे जो सिंबल है वही सिंबल यहाँ पे भी है, ठीक है, दोनों जगह देखोगे तो सेम सेम सिंबल है, यहाँ पे जो सिंबल है वही सिंबल यहाँ पे है, और यहाँ पे जो सिंबल है यही सिंबल यहाँ पे है, तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो जा रहा है अगला में जाके, ठीक है, तो ये सिंबल यहाँ पे, तो फिर अगला में सेम सिंबल आएगा, और ये सिंबल यहाँ पे, तो अगला में फिर यही सेम सिंबल यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो देखो भाई सेम सिंबल डाउन एरिया की ओर है एरो, तो डाउन इसमें है, इसमें अप की ओर, तो ये खत्म हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ जाएगा। तो आप कैसे पकड़ना चाहते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। अब श्रेणी क्रम में हम रिलेशन बना लें, श्रेणी क्रम में बनाते हैं भाई, तो देखो क्या हो रहा है, ये ऐसे जा रहा है दाईं ओर, ये 45 डिग्री क्या हुआ, एंटी क्लॉक, 90 डिग्री एंटी क्लॉक, ये यहां से यहां चला है, 90 डिग्री का कौन बनाया है, ठीक है। अब फिर अगला में ये क्या हो रहा है, अगला में क्या है, ऐसे है, फिर इधर चला रहा है, ये अब क्या हुआ, यहां गया, फिर यहां से ये इधर आ जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि 90 डिग्री का कोण, फिर 90 डिग्री का कोण बना के ये एंटी क्लॉकवाइज एक एक स्टेप रोटेट हो रहा है, और ये वाला जो है अपोजिट हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं। चलिए मिलेंगे अब अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्रों का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगले क्लास में, ठीक है।